Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं इस मीडिया में। ऐसा नहीं है कि आप जो अभी देख रहे हैं कि ये अचानक 2014 या 2015, 2016 के बाद हुआ। मैं बार-बार 2014 का ज़िक्र इसलिए करता हूँ कि हम लोगों ने 2014 को जो है वो बीसी और एडी मान लिया कि भाई इसके पहले ये होता था, इसके बाद ये होता था, उसको हमने कट ऑफ डेट मान ली है। लेकिन ऐसा नहीं है। राष्ट्रवाद की जो जड़ें हैं वो हमेशा से मीडिया में रहीं और राष्ट्रवादी पत्रकार हमेशा से जब से भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब भी और भारत आज़ाद जब हो गया तब भी राष्ट्रवादी पत्रकार हर मीडिया हाउस में, हर न्यूज़ रूम के अंदर मौजूद होते थे। बस अंतर ये आया है, जो अशोक जी मुझे लगता है, कि पहले मुखर तरीके से नहीं बोला जाता था और अब मुखर तरीके से राष्ट्रवादी पत्रकार अब आपको नज़र आने लगे हैं। उसकी वजह ये है कि एक अशोक जी तो मुझसे बहुत सीनियर हैं, अशोक जी ने मुझसे 10-12 साल मुझसे ज़्यादा का अनुभव है पत्रकारिता में और बहुत कम उम्र से अशोक जी ने पत्रकारिता शुरू कर दी थी। अशोक जी उन पत्रकारों में से परिचय में नहीं आए जिन्होंने बाबरी ढांचे को ढहते हुए भी देखा है। तो हम तो छोटे थे, हम तो स्कूल में थे, हम टीवी पे देख रहे थे। अशोक जी साक्षात अयोध्या में वो इस ऐतिहासिक घटना को, उस गौरवशाली दिन को 6 दिसंबर 1992 को देख रहे थे। तो अशोक जी तो इतने सीनियर हैं। तो जब राष्ट्रवादी पत्रकार की जो कहानी है अगर वो मैं आपको बताऊँ, तो ऐसा नहीं कि पत्रकारों में राष्ट्रवादी नहीं होते थे, देशभक्त पत्रकार नहीं थे, या जिनको सिस्टम में जो गलत होता था, बुरा नहीं लगता था, मुखर तरीके से सामने नहीं आते थे। उसकी वजह थी कि उस दौर में, अशोक जी इसको विस्तार से बताएँगे, जो न्यूज़ रूम होते थे, चाहे वो अखबार के हों, चाहे वो टीवी के हों, वहाँ पर एक इकोसिस्टम का कब्ज़ा था। आज भी है, लेकिन वो कब्ज़ा अब ढीला पड़ा है। तो कब्ज़ा इतना खतरनाक होता था, देखिए मैं तो अपने संस्मरणों के आधार पे जितने भी जीवन में जो थोड़े बहुत हैं, उसी के आधार पे बात करता हूँ। तो जब हम न्यूज़ चैनल में काम करते थे, हम जूनियर होते थे और हम खुलकर अपने विचार प्रकट करते थे कि ये गलत हो रहा है या ये ठीक नहीं है, ये बिल सरकार जो है वो हिंदू विरोधी बिल लेकर आ रही है, ये। तो हम आइडेंटिफ़ाई हो चुके थे कि ये जो पत्रकार हैं, ये एक अलग विचारधारा के लोग हैं, इनकी अलग विचारधारा है। तो चूँकि हम काम ठीक-ठाक करते थे प्रभु की कृपा से, काम में कभी कोई कमी नहीं रखी, तो क्या किया जाता था, हमारे सीनियर जो उस इकोसिस्टम का हिस्सा थे, वो हमसे कैसे व्यवहार करते थे? वो ये करते थे कि वो नज़र में तो हम आ चुके थे उनके कि ये थोड़े-से नेशनलिस्ट पत्रकार हैं, सनातनी विचारधारा के पत्रकार हैं, राष्ट्रप्रथम की भावना इनके अंदर मौजूद है और वामपंथ के ये विरोधी हैं। तो हमें काम तो असाइन किए जाते थे, लेकिन हम पर नज़र रखी जाती थी। वो नज़र ऐसे रखी जाती थी कि यार ये काम तो दे दिया, लेकिन ये निक्कर पहनता है, मतलब ये संघी है, ये संघी है, ज़रा इस पे नज़र रखना। तो मैं कहता था, एक बार एक फांसी का मामला था और फांसी जब इसको दी गई थी, कश्मीर, हमारा जो अफ़ज़ल गुरु को, तो अफ़ज़ल गुरु के फांसी पर जो एक हुआ कि उसके परिवार को बताया नहीं गया था कि भाई उसके परिवार को पत्र लेट पहुँचा था, तब तक वो फांसी दे दी गई थी। तो उसको लेकर कुछ वामपंथियों के हृदय में जो है छाती में दूध उतर आया और उन्होंने कहा कि यार ये तो कैसे किसी का परिवार का हक छीन लिया। तो हमने अपने विचार की बात की, मैंने कहा आतंकवादी था, क्या ज़रूरत है उसके परिवार को मारने की? साले को ऐसे ही लटका देना चाहिए, हमने इसी तरह की बात की। तो बड़ी बुरी लग गई बातें। बोला तुम तो संघियों की तरह बात कर रहे हो। तो मैंने कहा कि भाई देशभक्ति की बात करना, अगर संघियों की तरह बात करना है तो ठीक है, फिर संघी हैं हम। तो आप देशभक्ति की भी जब न्यूज़ रूम में बात करते थे, तो आपके ऊपर एक विचारधारा, एक संगठन, इनमें शामिल होने के आरोप लगाए जाते थे। तो ये सब फेस जब हम करते थे, तो कई बार ऐसा होता था कि मुखर तरीके से सामने नहीं आ पाते थे। तो ये अंतर आया कि 2014 के बाद वो दिखाई देने लगा और मैं यहाँ पर अपने मित्र, परमप्रिय मित्र स्वर्गीय रोहित सरदाना को याद करना चाहूँगा कि अगर राष्ट्रवाद की अलख किसी न्यूज़ स्टूडियो से पहली बार किसी ने जलाई है, तो वो स्वर्गीय रोहित सरदाना थे, जब उन्होंने पहली बार ओवैसी को ये कहा था कि अगर तुम मेरे प्रभु श्री राम के लिए बोलोगे तो मैं भी आगे बढ़ जाऊँगा। तो जो पहला पत्थर रोहित ने मारा था, उसके बाद बाकी जो चैनल के एंकर्स थे, जो ऐसा नहीं कि रोहित को देख के वो नकल कर रहे थे, लेकिन रोहित ने उनको प्रेरणा दी। उन्हें लगा कि जब एक ज़ी न्यूज़ के स्टूडियो से बैठकर रोहित सरदाना सीधे चैलेंज कर सकता है और हिंदुत्व की बात कर सकता है, तो हमारे मन में भी ये भावना है, हम भी बोलेंगे। ऐसा नहीं कि वो पलटे या वो ऐसे नहीं थे, लेकिन वो बोल नहीं पाते थे।